हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज हम लोग साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम हुए। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करा रहे हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन बैंक को कवर करा रहे हैं। ओके, सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराएंगे, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो। ओके, सभी सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा। ओके, आपको इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों के पास बताइए। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, डेली का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल स्टडी टेक्निकल क्लासेस से आपको जुड़ जाना है, ठीक है। और इस चैनल के बारे में जरूर बताना, स्टडी टेक्निकल क्लासेस के बारे में, और दोस्तों के पास जरूर करना शेयर करने के लिए, ठीक है। और लाइक जरूर करना, वीडियो को कैसा भी रहे आपको जरूर करना है, चाहे जैसा भी रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोगों को। आप लोगों को 2 से 3 सेकंड के अंदर जवाब आ जाना चाहिए। बताइए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दा पर या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। कितना मापने की जरूरत है बताइए, कहाँ कहाँ पर रखना चाहिए? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इन सभी का आंसर आप लोगों को आना चाहिए। देखिए, तो इसको जो रखना चाहिए, इसको कहाँ रखना चाहिए? तो इसको आपको कहाँ रखना चाहिए? दर्पण एवं बिंब के बीच की दूरी को कहाँ रखना चाहिए? दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को आपको क्या करना चाहिए? नापना चाहिए। दर्पण और बिंब की बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार या किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का यह सही मात्रक है? इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा है। विद्युत विभवांतर यानी विभवांतर का यह सही मात्रक बताना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का यह सही मात्रक है? तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर को जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि लघु पतन को हम लोग क्या कह सकते हैं? शॉर्ट सर्किट। लघु पतन को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बताइए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? इसका आंसर बताइए। मोस्ट वीवीआई है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया। ओके, और ये आपको हमेशा रिपीट भी करता है। देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देखिए क्या कर रहा है। 5 में कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? बताइए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी दक्षिण की ओर होगी। किस दिशा में होगी? दक्षिण की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हम लोग 6 नंबर में देखेंगे क्या कर रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली की किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका आंसर बताइए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? इसका आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना है। बताइए, कितने देरी के बाद परिवर्तन होगा? तो हम लोग जानते हैं 1/4 के बाद क्या होगा? इसका समय में परिवर्तन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। बताइए क्या होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी।
देखिए यहाँ पर मिस्टेक आ गया, यहाँ पर इसके आएगा, क्या आएगा लिखा आएगा, यहाँ पर इसके लिख दीजिएगा। ओके, मिस्टेक आ गया, मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर। 8 नंबर में कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बताइए सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो सौर कुकर के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित था। बताइए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किससे संरक्षित था। तो हम लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वृक्षों से संबंधित था, किससे था, तो वृक्षों को बचाना था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, दीवारों की सफेदी करने में किसका उपयोग करते हैं, नहीं पेंट करने में, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं बताइए। ठीक है, हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग करते हैं CaOH का हॉल 2 का। ओके, CaOH का हॉल 2 का, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए अब 10 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है और किसका किस आंसर आप जानते थे। ओके, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना है। देखिए टेस्ट के रूप में क्या रहने वाला है। टेस्ट के रूप में रहेगा कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए में समतल दर्पण है, बी में उत्तल दर्पण है, सी में अवतल दर्पण है और डी में आपको इनमें से सभी है। ठीक है, आपको इस तरह से पढ़ाएं ताकि आपको यहीं पर आपको याद हो जाए। ओके, आपको एक बार भी वीडियो देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, घर में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।